हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले जो है आज की क्लास हम शुरू करते हैं अपनी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था HTML CSS के अंदर कि किस तरीके से जो है आप किसी भी कमेंट सेक्शन को जो है या कोटेशन सेक्शन को जो है आप अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने अलग अलग किस्म के एलिमेंट्स के ऊपर बात किया था जिसे आप टैग भी कहते हैं। और आज जो है हम इसको थोड़ा सा आगे कैरी ऑन करेंगे और कलर सेक्शन को जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है W3 स्कूल्स। इस W3 स्कूल्स की वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कलर्स की एक पूरी जो है ना सीक्वेंसिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब कलर्स आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ के, तो दो तरीके हैं। HTML के अंदर कुछ ऐसे कोड्स हैं, कुछ ऐसे कलर्स हैं जिनको अगर आप गो थ्रू करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो कलर है, ऑरेंज है, रेड है, वायलेट है, ग्रे है, लाइट ग्रे है, ये जितने भी कलर्स होते हैं नॉर्मल जो आप कलर्स डे टू डे लाइफ में सुनते हैं या बोलते हैं, वो सारे नॉर्मली सपोर्ट कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं जो कि कई कलरों का कॉम्बिनेशन होते हैं, या कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिनका कलर का नाम आपको नहीं पता होता। जैसे फॉर एग्जांपल डॉडजर ब्लू, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये जो कलर है ये पाया जाता है। सैलेड ब्लू जो है ये भी एक किस्म का कलर है। तो इस तरीके के कलर्स का आपको या तो कोड पता होना चाहिए, ठीक है, या तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। तो ऐसे कलर्स का जो नाम है, बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो अलग अलग हमारे पास कलर्स हैं, इसको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कोड्स के अंदर दिखाया था कि फॉन्ट के अंदर अगर आप कलर नाम के एट्रीब्यूट को यूज करें तो आप यहाँ से कोई एक कलर दे सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ब्लू, कुछ भी दे सकते हैं। whatever color you want you can write it over here and the text will be in that particular color। ठीक है, तो करना क्या है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ, तो ठीक है, ग्रीन एक खास किस्म का कलर है। जैसे मैं इसे ग्रीन करके फाइल में जाके इसे सेव करूंगा और मैं अपने इस वेब पेज को, ये जो मेरा पेज है, इसको मैं रन कराऊंगा। ठीक है, तो हमने इस फाइल को यहाँ HTML सेक्शन के अंदर सेव किया था, तो हम इसे इंडेक्स फाइल को यहाँ पे खोल लेंगे। जैसे हम खोलेंगे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये कलर ग्रीन कलर में अब यहाँ पे शो हो रहा है, दिख रहा है आपको, इट इज इन ग्रीन कलर। बट अगर मान लीजिए कोई ऐसा कलर है जिसका नाम हमें नहीं पता और उसका हमें जो है कोड के थ्रू जो है, या फिर कहें कि इस तरीके से जो है RGB का सीक्वेंसिंग होता है, इस कलर के थ्रू जो है, इस कलर कोड के थ्रू जो है, अगर हमें कोड लगाना हो तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। हालांकि ये HTML का पूरा पार्ट नहीं होता है, ये HTML CSS का पार्ट होता है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्टाइल शीट का जो है कोड लगा हुआ है, दैट इज स्टाइल, और ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर स्पेसिफाई किया गया है। यानी यहाँ पे हम टेक्स्ट में कलर नहीं लगा रहे, बल्कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर लगा रहे हैं। आप देखिए टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, लेकिन इसके बैकग्राउंड का जो कलर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे RGB का एक कलर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, डेट इज 255, 99 एंड 71, ये कोड है। ठीक है, अब RGB का क्या मतलब है सर? RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि ये तीन कलर के कॉम्बिनेशन से जो कलर बनाया जाता है, डेट इज कॉल्ड RGB। और इस RGB के अंदर आप देखो तो रेड का जो मात्रा है वो 255 है, ग्रीन का जो है वो 99 है, और ब्लू का जो है वो 71% है यहाँ पे। तो इस सीक्वेंसिंग के हिसाब से आप एक कलर कोड बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे इस तरीके का एक कलर देखने के लिए मिलेगा जो कि थोड़ा सा रेडिश है अपने कलर नेचर के अंदर। तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, आप इसको एज इट इज आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड विच इज स्टाइल बैकग्राउंड कलर RGB 255, 99, 71, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और आप इसके बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर कलर को, कोई भी आप जो है इसके बीच में टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे H1 टैग का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हम इसी कोड को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो तो हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और BR टैग लगा देते हैं। BR टैग किस लिए होता है पहले बता चुका हूँ, लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। ठीक है, एक और BR टैग लूंगा ताकि थोड़ा सा और स्पेस मुझे मिल जाए, और यहाँ पे जो है मैं एक टैग को इम्प्लीमेंट करूंगा जिस टैग का नाम है बेसिकली H1 टैग, यानी कि हेडिंग टैग ले रहा हूं ताकि बड़ा दिखे आपको, ये आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिस्प्ले हो।
तो H1 टैग की अगर हम बात करें, हेडिंग टैग की हम बात करें, तो आप बस H1 टैग को यहाँ से लगा लीजिए और इसके अंदर आप कुछ लिख दीजिए। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं इनोवेशन एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर, हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे हमने H1 टैग को जो है सिंपली क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोजिंग टैग ऑफ H1। ठीक है, लेकिन अब इस H1 टैग के अंदर हमें स्टाइल सेक्शन लगाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और स्टाइल सेक्शन जो है जिसे आप स्टाइल एट्रीब्यूट कहते हैं, उस स्टाइल एट्रीब्यूट को आप यहाँ पे लगाएंगे। अब स्टाइल एट्रीब्यूट में हम क्या बता रहे हैं सर एंड मैम, ध्यान से देखिए, स्टाइल एट्रीब्यूट में हम बैकग्राउंड के ऊपर कलर लगा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे कलर लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए और अगर हमें टेक्स्ट के ऊपर कलर लगाना है तो हमारे पास डायरेक्ट हम कलर लिख सकते हैं और कलर लिख करके कलर का कोड लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर लगाना है तब हमें यहाँ पे बैकग्राउंड नाम का जो ऑप्शन, नाम जो है, इसको यूज करना मैंडेटरी हो जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, कलर बताएंगे कि कलर क्या है और कलर का आरजीबी सीक्वेंसिंग जो है वो आप यहाँ पे कोड उसका टाइप कर दो। सेव, अगर आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सिर्फ टेक्स्ट पे कलर कर रहे हैं, तो देखिए टेक्स्ट पे कलर करने के लिए मैंने पहले बता दिया 3-4 कलर आपके बहुत फेमस है, आप उस कलर को यूज कर सकते हो, इसलिए मैं टेक्स्ट कलर के ऊपर अभी नहीं जाऊंगा। अभी मैं जो है बैकग्राउंड कलर के ऊपर बात करूंगा। टेक्स्ट कलर के ऊपर हमने पहले ही काफी बात कर लिया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस तरीके से आप इसके बैकग्राउंड के ऊपर कलर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड कलर नाम का जो ये आपका एट्रीब्यूट सेक्शन है इसको यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर और यहाँ से ये जो पूरा कोड है इसका, इसे कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, कॉपी कर लेंगे। जैसे ये हम कॉपी करेंगे होगा क्या, होगा ये कि अब आप इस कलर को आप अपने टैग के अंदर देख पाओगे। तो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ लिखा है, आरजीबी मेंशन किया है, 255 इसका नंबर है, 99 और 75। अब अगर हम इसे फॉर एग्जांपल फाइल में जाके सेव करते हैं और सेव करके अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये आपका पूरा का पूरा जो है टेक्स्ट आ चुका है और इसके बैकग्राउंड में वही कलर है जिस कलर का कलर कॉम्बिनेशन अभी आपने यहाँ से उठाया था। आप चाहें तो इस कोड के अंदर अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहो तो यहाँ पे 150 लिख दो, यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर दो, मान लो 109 कर दो, यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू जो है आप 51 कर दो, जस्ट सपोज दैट। ठीक है, तो ये आप जब इसको लिख करके सेव करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ और ही कलर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कलर आपके ऊपर है, आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन का कोड यहाँ पे टाइप करेंगे उस कलर का कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हम ये कलर कोड लेंगे कैसे, यानी कि इस कलर कोड को उठाएंगे कैसे। या तो देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इसका आरजीबी का पूरा कलर कोड लिखिए, या तो आरजीबी का एक सिंपल कोड भी आता है जो स्टैटिक कोड कहलाता है। जैसे ये आप देख सकेंगे, ये है तीनों एक ही कलर लेकिन लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो आप ऊपर के इन्हीं दोनों पैटर्न्स को यूज कीजिए, तीसरा पैटर्न उतना वाइडली यूज नहीं किया जाता। तो अगर हम सेकंड पैटर्न की बात करें तो अगर आप चाहें तो इस कोड को भी सिंपली वहां पे लिख सकते हैं जहां पे आपने आरजीबी का पूरा सीक्वेंसिंग यहाँ पे लिखा था। ठीक है, आप इस कोड ब्रैकेट की जगह जो है आप सिंपली इसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैश लगा लेंगे। तो इसे मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ और बैकग्राउंड कलर की सीक्वेंसिंग के अंदर इस कोड को, ये जो हमारा कोड है, इसी कोड को जो है हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें बस इस कोड को जो है वो लिख देना है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। ये 2 बार कॉलन आ गए यहाँ पे, तो एक बार आप इसको सिंपली मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सिंपली सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब आप देखोगे कि ये कलर जो है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहें तो पूरा आरजीबी का पूरा सीक्वेंसिंग लिख सकते हैं कलर कोड के हिसाब से, या तो फिर आप उसका एक स्टैटिक कोड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब एक सवाल ये उठता है कि सर हम कलर बनाए कैसे, हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन कलर। ठीक है, वहां पे तो लिमिटेड कलर्स है हमारे पास, हम अपना कलर कैसे बनाएं। तो उसके लिए आप आरजीबी सेक्शन के अंदर आएंगे और इस आरजीबी सेक्शन के अंदर अगर आप आओ तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दिए गए हैं। अगर आप रेड को हटाओगे तो कुछ और बनेगा, ग्रीन को बढ़ाओगे तो कुछ और बनेगा, है ना, ब्लू को बढ़ाओगे तो कुछ और बनेगा।
तो आप यहाँ से जो है कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आप कौन सा कलर जो है चाह रहे हो। तो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को मिला करके जितने भी कलर पॉसिबल्स हैं वो सारे ही कलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सी हर तरीके का कलर आप जो है यहाँ से सिंपली बना सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है। अब जैसे आपने देख लिया कि हमने मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये पर्पल कलर चाहिए, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा इसके कोड को, और इसी आरजीबी सेक्शन के अंदर जो हमने पहले यहाँ पे लिखा था इस आरजीबी सेक्शन के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल। और कुछ नहीं करना आपको, और सेव करके आप क्या करोगे, इसको सीधे यहाँ से प्रीव्यू कर दोगे। ठीक है, तो आप देखो अब इसका कलर क्या हो गया, पर्पल कलर हो गया। अब इसका टेक्स्ट का कलर क्योंकि हमारा ब्लैक आ रहा है तो ब्लैक के ऊपर ये विजिबल नहीं हो रहा, तो वो आप अलग से सेटिंग कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप चाह रहे हो उसको पहले थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। सारे ऑप्शंस आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो सेंटर टैग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप जो प्रॉपर जो H1 टैगिंग कर रहे हैं यहीं पे जो है आप इसको कोड को पूरा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कलर की अगर हम बात करें तो कलर आप कंप्लीटली इस वेबसाइट के थ्रू अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा भी चाहो उस तरीके का कलर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके अलावा अगर आप बात करें तो ग्रे शेड्स के भी कोड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप इन ग्रे शेड के कोड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो, अलग अलग किस्म के कोड्स हैं। इसके अलावा आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहते हो तो आप RGBA यूज करेंगे फिर आप। ठीक है, पहले अभी हम बात क्या कर रहे थे, यूज RGB, लेकिन अब हम यहाँ पे A का ऑप्शन यूज कर रहे हैं। बेसिकली इस A से होगा क्या, ये अल्फा होता है। अल्फा का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। आप ट्रांसपेरेंसी कितना चाह रहे हैं, जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना ट्रांसपेरेंट आप अपना कलर रखना चाहते हैं उतना ट्रांसपेरेंट आप इस A यानी कि अल्फा की मदद से कर सकते हैं। सो आपको फिर वापस इसी कोड को यहाँ से कॉपी करना है और वहां पे ले जाकर के पेस्ट कर देना है जहां पे आपने RGB का कोड जो है लिखा था। सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको, इतना सिंपल काम आपको कर देना है। अगर आप ये चीज कर पा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप इजिली इस चीज टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, अब आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप खुद देखोगे कि आपका जो ये लिखा हुआ बैकग्राउंड कलर था इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। अब पहले डार्क था अब कम हो गया, अब थोड़ा लाइट हो गया, हल्का कलर दिख रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट के अंदर आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ऊपर टेक्स्ट के कलर की भी बात कर ली, हमने इसके बैकग्राउंड के कलर की भी बात कर ली। तो ओवरऑल आप जिस तरीके का हेडिंग चाहें उस तरीके की हेडिंग और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी, और अगर आए भी तो बेफिक्र रहिए, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी कलर कॉम्बिनेशंस का प्रैक्टिस कीजिए। RGB कलर सीक्वेंसिंग में इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप बस इसे जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस में लाइए। ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त होती है, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।